तो है नहीं कि जो आवे सो इसमें पटक लो डाल लो। इसमें भगवान बैठे हैं, इसमें अंदर भगवान बैठे हैं। और जिस मंदिर में अंदर भगवान बैठे हैं तो कूड़ा करकट सब अंदर चला जाएगा? नहीं, कभी भी नहीं। जिस समय लोग नहा करके सबसे पहले गंगा जल लेते हैं, भगवान इतने खुश हो जाते हैं, इतने अद्भुत हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं। और लक्ष्मी को नारायण कहते, देख मेरा भक्त है, आज इसने अपने माध्यम से मुझे गंगा जल पिला दिया है, मैं तृप्त हो गया। जो स्नान के बाद नित्य गंगा जल लेते हैं उन्हें प्रत्येक दिन बद्रीनाथ भगवान की यात्रा करने का पुण्य प्राप्त होता है। रोज तो आप बद्रीनाथ नहीं जा पाएंगे। हाँ, ये पक्का है, यदि स्नान के बाद प्रत्येक दिन आप गंगा जल का आचमन करते हैं तो प्रत्येक दिन आपको बद्रीनाथ भगवान की यात्रा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो काम करने के लायक है वो कीजिए। अभी नहाए धोए नहीं, पहले से कहेंगे अदरक वाली चाय बेटा कड़ाके की चाय बना के तैयार करना। कभी गंगा जल को भी याद कर लो, कभी तांबे का भी पानी ले लिया करो सुबह, वो के हजारों बीमारियों को खत्म करता है। ये चीजें आप लीजिए। ये समय ऐसा है, 3 महीने का टाइम ऐसा है, औषधि इसमें बड़ा काम करती है। इसमें चाय मत पीजिए, सुबह काढ़ा पीजिए। मैं बातें बता देता हूँ काढ़ा में क्या डालना है। नंबर 1 सौंठ, नंबर 2 धनिया, नंबर 3 हल्दी, नंबर 4 जायफल, और नंबर 5 दालचीनी, और नंबर 6 तुलसी के पत्ते, नंबर 7 थोड़ी सी उसमें आप लौंग पीस करके आप डालिए, गुड़ थोड़ा सा डालिए, और हो जाए तो थोड़ा सा डाल लें काला नमक। ये हमने बता दिया आपको 9 बट्टा, इसमें 9 चीज़ें हैं और ये 9 चीज़ें आपको स्वस्थ कर देंगी। ये काढ़ा मैं लेता हूँ, प्रत्येक दिन लेता हूँ। मेरा हार्ट 18-19 साल के जवान की तरह है। अभी घोड़े ने मुझे लात मार दी बहुत जोर से। हमारे यहाँ एक घोड़ा है हीरा, गोपाष्टमी का दिन था उस दिन, तो मैं रोज ही मिलने को जाता ही हूँ। इन जीवों से बड़ा प्रेम है। तो मेरे साथ इतनी भीड़, कुछ पुलिस वाले जन भी थे, तो इनकी बंदूक देख के पता नहीं ऐसा वो बिचक गया। उसने लात तो मुझे नहीं मारी, मारी तो किसी और को होगी, लेकिन वो लग गई मुझे। तो इतनी जोर से लगी कि मेरी आंख में अंधेरा हो गया, तमारा आया और मैं गिर गया नीचे, इतनी जोर से। यहाँ तक कि मेरे अंदर से आवाज आई, है गौ माता क्या मेरा जीवन आज तक के ही लिए था? उस दिन गोपाष्टमी थी। अब आप सोचें कि वो लात घोड़े की कितनी जोर से लगी होगी। यहाँ लगी इस जगह पे, जिसका दर्द मेरा पीछे रीढ़ की हड्डी तक पहुंचा। अभी यहाँ आने से एक दिन पहले मैंने वो कराया सिटी स्कैन। मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वो दर्द इतना ज़्यादा बढ़ रहा था, तो यहाँ मैं आया हूँ। कल परसों ये मैंने कराया, तो उसकी रिपोर्ट आई, तो डॉक्टर साहब ने कहा उस रिपोर्ट को देखे कि तुम खाते क्या हो? मैंने कहा मैं गौ माता का दूध पीता हूँ। ये उन्हीं की भाषा में बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हम इतनी रिपोर्ट जांच करते हैं, इतना मजबूत फेफड़ा देखने को नहीं मिलता आपकी एज के हिसाब से। मैंने कहा वाह गौ माता, ये तेरे दूध का कमाल है। हल्की सी सूजन है, कोई फ्रैक्चर नहीं है, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ये दवाई हम लिखे देते हैं। मैंने कहा दवाई तो मैं खाता नहीं। दवाई यदि खाता होता तो मुझे 17 दिन ये दर्द ही नहीं झेलना पड़ता। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बिल्कुल। 5 पैसे की दवाई नहीं ली, बिल्कुल इतनी भी। ये मैं बोल रहा हूँ आपको, यदि आप थोड़ा सा अपने जीवन को परिवर्तित, ये लात घोड़े की किसी को लगती तो रुपया 1.5 लाख खर्च होता। हाँ, पता नहीं क्या क्या खाना पड़ता, कितने इंजेक्शन, कितने बोतल, कितने दिन अस्पताल में रहना पड़ता। एक जीवन जीने का एक ढंग है। ये आचार्य चाणक्य बड़े होशियार थे। मुझे लगता है कि उनको भी शायद लात लगी हो या घोड़े से गिर गए हो नीचे। उन्होंने लिखा कि सकटम पंच हस्तेन 10 हस्तेन वाजिनाम हस्ती 7 हस्तेन। वो कहते हैं कि बैल से 5 हाथ दूर रहो, और कहते हैं घोड़े से 10 हाथ दूर रहो, क्योंकि घोड़े की लातें 5-6 हाथ तक जाती है, तो कहते हैं कि उससे 10 हाथ दूर रहो। और इतना हम आचार्य को पढ़ते, चाणक्य को, लेकिन कभी कभी ऐसी विस्मृति हो जाती है, महापुरुषों को भूलेंगे तो घोड़े की लात तो खानी पड़ेगी। फिर खूब समझा, लोगों को बताया कि लात हमारी छाती में लग गई।
लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है। देखो जीव जंतु कितना प्रेम करते हैं, ये भी आपको मानना पड़ेगा, ये भी सही है। पूरे दिन घोड़े ने पानी नहीं पिया, एक तिनका नहीं खाया। रात्रि को 11:45 मेरे पास फोन आया गौशाला से, कहा महाराज जी हीरा बहुत दुखी है, इसने 100 ग्राम पानी नहीं पिया है सुबह से, आंखों को नीचे की है और ऐसा लग रहा है कि ये रो रहा है। मैंने कहा मैं अभी आता हूं। रात को 11:45 मैं आश्रम से गया गौशाला, उसके ऊपर हाथ घुमाया, उसको मैंने पुचकारा। तो सूर्यास्त के बाद अश्व को पानी तो नहीं पिलाया जाता, लेकिन उसको और कुछ चीजें खिलाई और फिर वो प्रसन्न चित्त हुआ। मैंने उसे कहा कि उस दिन मैंने एक्सरा कराया था, उसी दिन उसमें भी कुछ आया नहीं था। मैंने उसे कहा भाई चल, तुझसे भूल हो गई है, हमने तेरे ऊपर ज़्यादा लाड किया है, कोई बात नहीं है, तेरी लात हमने खा ली है, तू अपना ही है, लेकिन तू अपने चेहरे को, मैं ऐसे ही बात करता हूँ, चाहे गाय हो बछड़ा हो चाहे ये घोड़े हों, ऐसा लगता है मैं तो पेड़ों से, मुझे कोई पेड़ों से बात करते देख ले तो लोग ये कहेंगे आदमी पागल हो गया, इसको आगरा में कोई बेड खाली हो तो भर्ती करा दो। मुझे ऐसा लगता है कि पेड़ बात कर रहे हैं, और आप विश्वास करें वो घोड़ा प्रसन्न चित्त हो गया। एक कथा मैं आपको सुनाऊं। एक महात्मा, बड़े अद्भुत महात्मा थे, उनके पास 2 गायें थी, एक का नाम था गंगा और एक का नाम था जमुना। बहुत सेवा करते थे महात्मा उन गायों की, दोनों की। एक दिन वो गाय गौशाला से निकलकर किसी किसान के खेत में उन्होंने नुकसान कर दिया, खेत उजाड़ दिया। तो उस किसान ने महात्मा जी को सैकड़ों गालियां दी, साधु की आंख में आंसू आ गए। महात्मा ने दोनों गायों को कहा गंगा जमुना, आज मुझे बहुत गालियां सुननी पड़ी है, क्या यहां गौशाला में किसी चीज की कमी थी? तुम दूसरे का खेत उजाड़ करके आ गए, ये सत्य घटना है। इतना दुख उन दोनों गायों को हुआ, खूंटे पर बंधे बंधे 5 मिनट में उन दोनों गायों ने एक संग अपने प्राण छोड़ दिए। वो झेल नहीं पाई, उनको इतनी शर्मिंदगी हुई कि हमारी वजह से साधु को सैकड़ों गालियां मिली हैं, हमारी वजह से महात्मा अपमानित हुआ, अब हम इस धरती पर रह नहीं पाएंगे, उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। जब हम जीव से स्नेह प्रेम करते हैं तो भैया दीवालें बोलती हैं इनके तो अंदर प्राण है। जीव जंतुओं के साथ स्नेह करें, इसलिए देवताओं ने इन्हें अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया, किसी ने उसे अपने दिव्य पूजा के रूप में स्वीकार किया। तो शिव तत्व एक ऐसा तत्व है जहां पर हम हर व्यक्ति को सजीव समझें। शिव में से कार निकाल दो तो शव है, एकार भगवती सत्ता निकाल दो तो आदमी क्या है, मुर्दा है। तो आप भगवान शिव की जो कथा सुन रहे हैं, ये 2 मिनट तेरे चरणों में सिर रख दिया है, सिर्फ 2 मिनट भगवान महादेव के चरणों में माथा झुकाते हुए नमाते हुए, और आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं। 4 बजे तक कथा चलेगी।